आणि इथे चेंडू आला निर्धाव स्वरूपाचा. एकही धाव या बॉलवरती इथे मिळणार नाहीये. ज्या वेळेला आपण पाहतोय ना तर खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेला जेव्हा सुरुवात झाली तिथे पहिल्या बॉलवरती चौकार आला होता आणि तदनंतर या स्पर्धेची सुरुवात झाली. दुसऱ्या मॅच मध्ये सुद्धा चौकार आला, पण इथे तिसऱ्या मॅच मध्ये पहिल्या बॉलवरती एकही धाव येत नाहीये. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. दांडी 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 गुल. विकेटचा मैदानाच्या बाहेर जाताना पाहायला मिळाला. खेळाडू आपण पाहिलं तर नईम हा खेळाडू आउट झाला. ₹100 कॅश प्राइज येतो. गोलंदाज आपण पाहिलं तर फहद या गोलंदाजासाठी शहाजी परकर यांच्या वतीनं ₹100 कॅश प्राइज येतो फहद या गोलंदाजासाठी, ज्याने पहिली विकेट आपल्या नावावरती केले. खऱ्या अर्थाने नवीन फलंदाज मैदानावरती दाखल झालाय. शहबाज नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय. त्याच्या समवेत खेळाडू आहे अशफाक. असे हे दोन फलंदाज मैदानावरती उतरलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. चला स्पीडअप घ्या, वेळ खर्च करू नका. बराचसा वेळ खर्च होतोय, तो वेळ आपल्याला वाचवायचा आहे आणि आपण इथे 15 मिनिटांमध्ये कंपल्सरी 3 ओव्हर होणं गरजेचं आहे. अन्यथा चौथ्या षटकामध्ये एक खेळाडू 38 सर्कलच्या आतमध्ये तुमचा घेतला जाईल. पुढचा बॉल. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. पुन्हा एकदा त्रिपळाची बाद. यशच्या काय बॅटिंग आपण पाहिली तर झाली आहे खऱ्या अर्थाने बिरवाडी टीमची. एकही धाव त्यांच्या बॅट मधून आली नाही आणि 2 बॅट्समन आतापर्यंतचे आउट झालेत आणि खऱ्या अर्थाने फहदने थेट एस्टॅनवरतीच लक्ष ठेवलंय की काय. आपण पाहतोय हिदायत अंतुले यांच्या वतीनं सुद्धा फहद या गोलंदाजासाठी ₹100 कॅश प्राइज येतोय. तब्बल ₹200 हकदार ठरलाय. आपण पाहिलं तर फहद महत्वाचा आणि निर्णायक गोलंदाज. खऱ्या अर्थाने त्या साजेशी नावाला साजेशी गोलंदाजी त्या गोलंदाजाने केली आहे या स्पर्धेमध्ये. युनायटेड महाड हा संघ होम ग्राउंडवरती मैदानावरती खेळतोय. स्वतः आपण पाहिलं तर रोजची प्रॅक्टिस त्यांची याच मैदानावरती आहे आणि त्या कारणाने बराचसा अंदाज हा त्या संघाला आहे. पुन्हा परफेक्ट यॉर्कर, पुन्हा सन्मानजनक फटका. वा काय मॅच राहिली आहे. पहिलं षटक अप्रतिम दर्जाचं आपण जर पाहिलं ना तर फहदचं पाहायला मिळतं, ज्याने 4 चेंडू हाताळलेत ना. 4 चेंडू मध्ये आतापर्यंत एकही धाव इथे त्यानं खर्च केली नाहीये. ही जमाची बाजू राहिली खऱ्या अर्थानं. बॅटिंग करत असताना टीम, गोलंदाजी करत असताना टीम युनायटेड महाड संघासाठी. षटकातील पुढील चेंडू या स्पर्धेमध्ये पहिली मैदानावर हाताळली जाईल का. पाचची इनसाइड एज बॉल शॉट थर्ड मॅन मध्ये. तिथे सुद्धा एकही धाव घेतली नाहीये. वाह काय गोलंदाजी. एकदा फहदची गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजव या खेळाडूसाठी. काय बॉलिंग केली आहे या मॅच मध्ये. अक्षरशः त्याने आग ओकणारी गोलंदाजी केली आहे, जिथे 5 चेंडू मध्ये 2 विकेट्स आपल्या नावावरती केल्यात आणि एकही धाव इथे खर्च केली नाहीये. शेवटचा बॉल, मोठा फटका ऑन साइडला, लॉंग ऑनला. तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, मात्र 1 आणि 1 पेक्षा जास्त इथे काहीही मिळणार नाहीये. वा काय गोलंदाजी केली आहे. खऱ्या अर्थाने एका षटकामध्ये 2 बॅट्समनला आउट केल्यानंतर फक्त एकच धाव ज्याने खर्ची घातली त्याचं नाव आहे फहद. युनायटेड महाड हा संघ या स्पर्धेमध्ये पूर्णतः या स्पर्धेमध्ये जेवढा मॅचेस जिंकेल ना तेवढ्या
मॅच मध्ये प्रत्येक मॅचला त्यांना 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. अखलाक गोडमे यांच्या माध्यमातून नवीन गोलंदाज आपण पाहतो. गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतील. गोलंदाज आहे अरसलान. गोलंदाज आपण पाहतो अरसलान याच्यावरती विश्वास दाखवला. पहिला षटक हाताळण्यासाठी आपण पाहिलं तर फहद आला, त्याने एकच धाव खर्च केली आहे. दुसरा षटक हाताळण्यासाठी अरसलान आला बॉलिंग मार्क वरती. पहिला बॉल घेऊन पहिला बॉल ऑफ स्टंपच्या जाईल बराचसा बाहेर. पंचांचा इशारा येईल वाईट बॉलचा. अवंतर स्वरूपामध्ये या बॉलकडे पाहिलं जाईल. अवंतर स्वरूपाने संघाची धावसंख्या 2 वरती. जेवढा मॅच युनायटेड महाड संघ जिंकेल त्यांना प्रत्येक मॅचच्या विजयी घोषणेसाठी 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. फटका जोर कसा आहे, ताकद आहे ना जाकत आहे. अरसलान ठरतो पहिल्याच बॉल वरती थोडा महागडा. त्याने पहिल्या बॉल वरती आपण पाहिलं तर वाईट बॉल उतरला आणि तदनंतर हा आलेला षटकार या मॅच मध्ये वर्चस्व कायम करून देईल. आपण पाहिलं तर बॅटिंग करणाऱ्या टीमला दुसरा षटक मार्गस्थ 8 धावा आलात आणि इथे एक षटकार सुद्धा आला. पहिल्या ओव्हर मध्ये एकच धाव पाहिली. दुसऱ्या ओव्हर मध्ये पहिल्याच बॉल वरती 7 धावा आलात. चेंज ऑफ पेस गतीमध्ये परिवर्तन केलं ते अक्षरशः अंगलट आलंय गोलंदाजाच्या. बॉल जाईल सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार क्रमांक हा दुसरा. गौतमी पाटील या आपण पाहिलं तर डान्सरने हे गाणं या गाण्यावरती तिचा चांगल्या दर्जाचं नृत्य राहिला आणि हे गाणं आपण ऐकतोय. डीजे ऑपरेटर स्वप्नीलच्या माध्यमातून स्वागत आहे त्यांचे सुद्धा. चांगले मनोरंजन ते सुद्धा करतात. मोठा फटका इथे मारण्याचा प्रयत्न. ज्या वेळेला बॅक टू बॅकचे 2 6 आले, तिसरा बॉल लगेचच इथे निर्धाव स्वरूपाचा हाताळलाय. फलंदाजी जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय अशफाक आणि अब्रार असे हे 2 फलंदाज महत्वाचे मैदानावरती बॅटिंग करतात. पुढचा बॉल लोअर फुलटॉस बॉल होता. ऑन साइडला खेळलाय आडवा. बॅटने अलॉंग द कार्पेट स्क्वेअर लेगला तिथे फिल्डर तैनात. आपण पाहतो फहद बॉल पर्यंत येईल, बॉलची फेकी करेल. त्याआधी दोन्हीही बॅट्समनने एकेरी धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आणि एक धाव इथे कंप्लीट सुद्धा केली आहे. या एक धावीच्या साह्याने संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर तब्बल 15 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. 15 धावा धावफलकावरती लागला. ज्या वेळेला पहिल्या षटकामध्ये एकच धाव आली होती आणि तदनंतर आता अरसलान याच्यावरती हल्ले चढवले जातात. हा मोठा फटका. इट्स स्टँडिंग डिलिव्हरी. दर्जेदार हा इथे 6 धावा आल्यानंतर संघाची धाव संख्या ही पोहोचून ठेवली आहे तब्बल आपण पाहिलं तर 21 या आकड्यावरती आहे. एक मोठं लक्ष हे उभारण्याचं स्वप्न जे पाहिले ना टीम आपण पाहिलं तर बिरवाडी संघाने आणि त्या स्वप्नाच्या समीप जाताना हळूहळू पाहायला मिळतात. जिथे 21 धावा आलात या षटकातील शेवटचा आणि अंतिम चेंडू हा येणं बाकी आहे. शेवटचा आणि अंतिम चेंडू कशा पद्धतीचा आणि कोणत्या थाटणीचा असेल हे आपल्याला बघायचं आहे. पुन्हा एकदा खुल्या टप्प्याचा बॉल होता. बॉल पॅडवरती आदळल्यानंतर आपण पाहतोय इथे एक धाव घेतली जाते. इथे बॅटकट जरूर घेतली आहे. हलकीशी बॅटची कडा घेतल्यानंतर बॉल पॅडवरती आदळला. एक धाव मिळाली. एका धावेच्या साह्याने षटकाची सांगता इथे झाली आणि 12 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर संघाची धावसंख्या झाली आहे तब्बल 22 धावा. 11च्या सरासरीनं बॅटिंग चालू पहिल्या षटकामध्ये आली. एक दुसऱ्या षटकामध्ये आले 21 धावा. अशा तब्बल 22 धावा 12 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर. आणि या पुढच्या 12 चेंडूमध्ये आणि पुढच्या मॅच मध्ये काय घडेल काय बिघडेल हे ऐकण्यासाठी मी घेऊन जातोय व्हॉइस ऑफ अलिबाग. महत्वाचा आवाज यासीन सरांकडे. धन्यवाद.
हेलो, धन्यवाद हर्षल। सुहेल या गोलंदाजासाठी इथे पारितोषिक आलेलं आहे। प्रत्येक विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे। शाहजेब परकार यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक आलेला है, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे बहुत ही मजेदार मैच देखने की उम्मीद जरूर है। लोअर फुल टॉस गेंद उसे फ्लिक किया था, अपने कलाई को मोड़ते हुए उस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला था। डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात थे और वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, चहलकदमी के साथ एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। एक रन, दो रन, सिंगल और डबल के साथ यहाँ पे बड़े स्ट्रोक भी जरूरी है, क्योंकि हमारे स्कोरर जी हमें बताते हुए बचे हुए कुल मिला के कितनी चाहिए कितनी पहली नहीं है। को मिलती हुई यह पहली सफलता। कुल मिला के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, नईम, शहबाज और अबरार। पहला सत्र यहां पे जारी है। यूनाइटेड बनाम बिरवाड़ी, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। पहला ओवर फहद ताजिर ने किया था, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर में फहद ने नपीतुली गेंदबाजी की थी, मात्र 1 रन खर्च किया था, मगर अरसलान काफी खर्चीले साबित हुए, उन्होंने 21 रन खर्च किए। इस ओवर में सुहेल ने अब तक तो बहुत ही बढ़िया शुरुआत दी है। इन 2 गेंदों में 1 विकेट अपने नाम किया है। तेज तर्रार गेंद हवा में, फिर से एक बार मिड ऑफ खाली है। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक वहां पे गेंद फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले और 1 रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 24 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पे प्रगति पथ पर। 4 ओवर का ये मुकाबला, ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा। जी हां, फुल टॉस गेंद और सन्माननीय हिदायत अंतुले यांच्यातर्फे सुद्धा या विकेटसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, धन्यवाद। सुहेल ने कमाल की गेंदबाजी की है, अच्छी वापसी दिलाई है अपने टीम के लिए। ऐसा लग रहा था कि कम से कम 50 का आंकड़ा आसानी के साथ छू सकते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम, क्योंकि दूसरे ओवर में 21 रन आए थे, मगर पहला ओवर फहद ताजीर का और उसी के साथ सुहेल ने अब तक जो 4 गेंदें डाली है, 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और अब यहां पे बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहां से अगर 50 का आंकड़ा छूना है तो बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं, फरमान। आदिल का साथ निभाने के लिए पहली गेंद, हालांकि फुलर लेन थी, उसे मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश की थी, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास फिर से एक बार 1 रन लेने का यहां पे मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है, 25 रन। वजीर भाई मित्र मंडल महाड़ इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पे आयोजित की है।
इसका ये पहला दिन। जी हाँ, इस मरतबा गेंद स्लॉट में और उसे पहुंचा दिया है पार्किंग प्लॉट में। शानदार गगन गेंदों में सुहेल ने मात्र 3 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद यॉर्क करने की कोशिश की। और मैं अक्सर कहता हूं और आप सभी जानते होंगे, हालांकि गेंदबाज यॉर्कर करने की कोशिश करता है, मगर कभी लोअर फुल टॉस गेंद होती है तो कभी ओवर पिच गेंद होती है। यहाँ पे ओवर पिच गेंद करने की गलती की और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। एक गेंद के ऊपर यहाँ पे 6 रन बटोरे हैं, पूरे आधा डजन रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तकरीबन हर ओवर में 10.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 40-41 रन यहाँ पे नजर आएंगे। मगर इस विकेट को और उसी के साथ इस मैदान को मद्देनजर रखते हुए ये 40 रन काफी नहीं होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि यहाँ से कम 15 से 20 रन और जोड़े और एक सम्मान पूर्वक टारगेट यहाँ पे सेट करे। अब अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज हारिस के ऊपर भरोसा किया है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। ये देखिए, आसानी के साथ रन आउट हो सकते थे। 1 रन भी यहां पे उन्होंने खर्च किया है, उसी के साथ जीवन दान भी मिला है हारिस को। ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर 1 रन तो अब तक यहाँ पे बढ़ चुका है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 32 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अंपायर जी बिलाल ईसाने सर यहाँ पे कुछ समझाते हुए कि विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है और वहां पे गेंद डेड हो चुकी है और इसी वजह से ये रन नहीं मिलेगा। ये निर्णय मुझे सही लगा, अच्छा लगा, क्योंकि विकेट कीपर जब गेंद को गैदर करते हैं उस वक्त अगर उनके हाथों से गेंद छूटती है तो वो गेंद प्ले में रहती है, मगर जब उनके हाथों में गेंद थमा जाती है, समा जाती है, तो वहां पे वो डेड होती है। इस बीच देखिए, मैंने अभी भी कहा था कि ये जीवन दान कितना महंगा पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर से एक छक्का और फरमान के बल्ले से एक छक्का हमें इन 2 ओवर में देखने को मिला है। कुल मिला के 3 गेंदों में देखने को मिला है और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 37 रन, 37 रन ऑन स्कोर कार्ड। जी हां, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं है। मिडाउन की दिशा में गेंद ने टिप्पा जरूर खाया, मगर लॉन्ग ऑन के फील्डर उस गेंद तक पहुंचे। तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने फिर से एक बार अपने छोर बदले हैं और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 38 पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें आना बाकी है। पहले सत्र का खेल यहां पे जारी है। जी हां, बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल किया है। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर हवाई सफर करती हुई गेंद 6 रन के लिए कि 30 गज का दायरा उस वक्त मौजूद था। उसके बावजूद ये लीजिए, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर ओवर पिच गेंद को एलिवेशन देने में कामयाब रहे हैं। गेंद हवाई सफर करती हुई फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग सीमा फिगर
50 का आंकड़ा 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और रनों की संख्या यहाँ पे जो जरूरी थी बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये यहाँ पे नजर आ रही है। मगर फिर से एक बार लेग स्टंप पर फुल टॉस, सही नसीहत और वही नतीजा और एक लंबा छक्का। पर काफी खर्चीला रहा। इस ओवर में 25 रन खर्च किए हैं गेंदबाज हारिस ने। पहले ओवर में 1 रन आया था, दूसरे ओवर में 21 रन, तीसरे ओवर में फिर से एक बार अच्छा कमबैक किया था गेंदबाज सुहेल ने, मात्र 9 रन खर्च किए थे। मगर अंतिम ओवर बहुत ही खर्चीला रहा। 25 रन कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 4 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन। अब जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत। हेलो हेलो हेलो। ही समालोचकांसाठी, कारण मित्रांनो आपण प्रत्येक वेळेस गोलंदाज असेल, कधी क्षेत्ररक्षण असेल, कधी फलंदाजी करणारा फलंदाज असेल, या सर्वांना पारितोषिक दिली जातात, आपण पाहत असतो। परंतु यावेळेस मात्र मेहर 11 टेम्पाला चे सर्व संघ मालक, कोच, मेंटॉर सन्माननीय मुशीर भाई यांच्यातर्फे दोन्ही समालोचक आणि दोन्ही पंचांना इथे मेहर 11 टेम्पाला यांच्या माध्यमातून प्रत्येकाला इथे एक टी शर्ट देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे। तर मी हृदयाच्या अंतःकरणापासून सन्माननीय मुशीर भाई आणि मेहर 11 टेम्पाला संघाचे अगदी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय। धन्यवाद सर। मित्रांनो, मी माझ्या आयुष्यामध्ये बरीच लोक पाहिली, बऱ्याच लोकांचा अनुभव घेतला, लखपती सुद्धा पाहिले आणि करोडपती सुद्धा पाहिले। बऱ्याच लोकांकडे पैसे असतात, परंतु देण्याची दानत मात्र काही लोकांमध्येच असते आणि आपण पाहतोय ही दानत मला नक्कीच मुशीर भाई आणि टेम्पाला या संघामध्ये पाहायला मिळते। पुन्हा एकदा मनपूर्वक त्यांचे हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार। बिलाल इसाने सर यांना विनंती आहे की आपल्यासाठी मेहर 11 टेम्पाला यांच्यातर्फे एक गिफ्ट आहे टी शर्टच्या स्वरूपात आणि ही गिफ्ट, ही सप्रेम भेट आपण स्वीकारावी। त्याचप्रमाणे हर्षल मुंडे यांना सुद्धा विनंती आहे की हर्षल आपण सुद्धा। इसके बाद मैं हमारे यासीन भाई को भी बुलाना चाहूंगा कि यासीन भाई और हर्षल मुंडे ये दोनों कमेंटेटर के लिए भी टी शर्ट है मेहर 11 टेम्पाला की ओर से, और अंपायर प्लीज ये टी शर्ट पहन ले, उन्होंने भी पहना, आप भी पहन ले। और हर्षल मुंडे का फिलहाल वो यहाँ पे है नहीं, खाना खाने गए, तो मैं फहीम से जो इस टूर्नामेंट के करता धरता है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कलेक्ट कर ले। फहीम, हाँ चलेगा, ठीक है, ओके ओके ओके। मी पुन्हा एकदा मेहर 11 टेम्पाला या संघाचे हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय, कारण या स्पर्धेची एक गोड आठवण नक्कीच कायमस्वरूपी आमच्या मनामध्ये आणि आमच्या हृदयामध्ये राहणार आहे। कारण बऱ्याच वेळा आपण पाहतो की मग पंच असतील, समालोचक असतील, त्यांचा सन्मान राहून जातो आणि इथे मात्र अगदी आवर्जून आम्हाला इथे त्यांनी भेट दिलेली आहे, त्याबद्दल शतशः आभार। वळूया पुन्हा एकदा मैदानाकडे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर के इस मुकाबले में 57 रनों की जरूरत। 57 टू विन इन 4 ओवर्स।
आणि याच दरम्यान किंजलोळी संघाचे कर्णधार यांना विनंती आहे की आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. किंजलोळी संघाचे कर्णधार. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम तवज्जो करते हैं मैदान पर, जहां पे 57 रन, एक बहुत ही बढ़िया स्कोर, फाइटिंग स्कोर मैं कहूंगा. और यहाँ पे जीतना है तो बहुत ही शांत दिमाग से, उसी के साथ यहाँ पे साझेदारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी. दोनों भी बल्लेबाजों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बल्लेबाजी करनी होगी. स्ट्राइक एंड पर अरसलान पल्लवकर, जी हाँ, हाथ ट्रैकर गेंद थी, उसे जाने दिया. अंदाजा सही निकलता हुआ अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा. एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलती हुई और इस अतिरिक्त रन के साथ अकाउंट ओपन होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम यूनाइटेड महाड़ का. अरसलान पल्लवकर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. ये मैंने लास्ट टूर्नामेंट में भी देखा था, मगर आज जी हाँ, अपनी टीम को सख्त जरूरत है उनके बल्लेबाजी की, बड़े स्ट्रोक की. और दुबई से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने इस महाड़ नगरी के, जो अपनी नौकरी के सिलसिले में बाहर जा चुके हैं, उनकी तरफ से हालांकि बहुत सारी शुभकामनाएं इस टूर्नामेंट के लिए. उसी के साथ साथ अमीन काजी, इनकी तरफ से हर छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ग्लांस किया है, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक. गेंद हालांकि लेग स्टंप पर थी, अपने बल्ले को मोड़ दिया था, थोड़ा सा तिरछा किया था और मात्र दिशा भर दी. गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है, 5 रन. इसी तरह से यहाँ पे अगर साझेदारी पनपती है, दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे एक अच्छी नींव रखते हैं, बुनियाद रचते हैं, तो ये मैच जीतना बहुत ही आसान होगा. इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं तकरीबन 14.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं. ये लीजिए, अरसलान पल्लवकर के बारे में आपने सुना होगा, उसको देखा होगा, और मैंने अभी भी कहा कि इस बल्लेबाज को टिके रहना बहुत ही जरूरी से आता हुआ ये पहला छक्का. एक चौका, एक छक्के के सहायता से अरसलान पहुंचे हैं 10 पर. 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. टीम का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन. जीतने के लिए 57 रनों की जरूरत. 4 ओवर का ये मुकाबला बहुत ही जी हाँ, इस मरतबा स्विच हिट खेलने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, कोई जरूरत नहीं थी, सीधे बल्ले से यहाँ पे रन आ रहे थे, मगर अपने आप से नाराज होंगे अरसलान. अपना कीमती विकेट यहाँ पे उन्होंने खोया है और निराश अरसलान पल्लवकर ने निराश किया है. 4 गेंदों में अपने टीम के लिए एक चौका, एक छक्के के सहायता से 10 रनों का योगदान दिया. मगर मैं यही बता रहा था कि उनका यहाँ पे टिके रहना बहुत ही जरूरी है, और उसी के साथ साझेदारी यहाँ पे अंजाम देनी होगी. अगर आप यहाँ पे टिके रहोगे तो ही यहाँ पे रन बरसेंगे. सर सलामत तो पकड़ी 50, ये आपने सुना होगा. इस बीच हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज हारिस गेंदबाजी करते हुए बहुत ही खर्चीले साबित हुए थे, मगर अब यहाँ पे रिवेंज लेने की बारी है. अच्छी बल्लेबाजी करके फिर से एक बार अपने आप को साबित करना होगा. जी हाँ, पहली गेंद फुलर लेन थी, यॉर्क करने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल रहे. सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे हारिस, मगर गेंद 2 टांगों के बीच में थी, उनके पैर से टकराई और वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई, और इसी वजह से रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. पहली मरतबा हम देख सकते हैं फिर से एक बार यहाँ पे बिंदी गेंद, अभी भी एक गेंद आना बाकी है.
30 गज के दायरे में मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है आदिल ने, अदल किया है, इंसाफ किया है उनके नाम के जरिए से। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने अपने नाम किया है। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद उछल कर विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई दिखाई दी, मगर अंपायर जी नाराज थे। अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया यहां पे अतिरिक्त रन का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन। 12 का आंकड़ा फिर से एक बार युवराज सिंह की याद ताजा करता हुआ, क्योंकि 12 के आंकड़े से बहुत कुछ यादें जुड़ी है। इस मरतबा 30 गज के दायरे को तोड़ा है और लॉन्ग ऑन की दिशा में जो फील्डर थे तेजी के साथ उस गेंद तक पहुंचे, गेंद के नीचे भी आए थे, उनके हाथों से गेंद टॉस हुई और कैच यहां पे ड्रॉप होता हुआ। इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। एक जीवन दान मिलता हुआ तकदीर वाले रहे हारिस। सरफराज भाई वलौता गांव है क्या? वलौता गाव से ग्रामस्थ सन्माननीय सरफराज भाई यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हावं। सन्माननीय सरफराज भाई, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। देखिए इसी अवसर से आपको रन बनाने होंगे, मगर ये ओवर 30 गज के दायरे का था। 30 गज के दायरे में सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होते हैं, मात्र 2 खिलाड़ी बाहर होते हैं। और अब यहाँ पे देखिए 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन, उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है और वाइडिश लॉन्ग ऑफ भी मौजूद, उसी के साथ एक डीप कवर। 30 गज के दायरे के अंदर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, एक बैकवर्ड पॉइंट हमें नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के 3 खिलाड़ी और विकेट कीपर और गेंदबाज, कुल मिला के 5 फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर। जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद खेलने की कोशिश की, मगर शायद गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। जी हाँ, गेंद और बल्ले की मुलाकात की, इसका मतलब ये साफ है कि फिर से एक बार यहाँ पे शायद जीवन दान मिला है। विकेट कीपर के हाथों से गेंद छिटक गई है। जी, दोनों भी अंपायर अब यहाँ पे बातचीत करेंगे और जो भी सही फैसला होगा वो सही फैसला यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। 2 रन यहाँ पे मिलेंगे। 2 रन लिखो, 2 रन ना, बैट से 2 रन ना, एक ही आया क्या? एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। गेंद और बल्ले की मुलाकात हुई थी और इसी वजह से 1 रन। नए गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, जोरदार प्रहार करने की कोशिश, फ्रंट फुट पर स्ट्रोक लेने का प्रयास किया था। ओवर होने के बाद मैं बोलता हूं, मैं सब जो बोलूंगा रिदम टूटता है ना, फिर मजा नहीं आ रहा है। मतलब 15 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। हालांकि हारिस बड़े स्ट्रोक की तलाश में है, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है, क्योंकि कम से कम हर ओवर में 14 रन बनाने हैं। जी हाँ, इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्लोवर वन, अपने उंगलियों को फेरा था, पेस को निकाल दिया था, बैकफुट पर जाकर उस गेंद के ऊपर जोरदार प्रहार तो किया, पुल किया, मगर शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से 1 ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेला है, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा, मगर दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। खराब थ्रो और खराब गैदरिंग की वजह से जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे दूसरा रन तब्दील किया है बल्लेबाजों ने। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है, जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, मौके पर चौका लगाना बहुत ही जरूरी है। क्रिकेट से हम यही सीख सकते हैं। देखिए जैसे मौका मिला, 1 रन को दूसरे में तब्दील कर दिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज मजा। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, मगर गेंद उनके पैर से टकराने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में हल्का सा अपील।
मगर अपील में आत्मविश्वास की कमी और उत्साह ज्यादा नजर आया। अंपायर टच से मस्त नहीं हुए, अंपायर जी ने इस अपील को नकारा, मगर गेंद यहाँ पे बिंदी जा रही है। नईम का ओवर ये लाजवाब घटता हुआ, 5 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार 2 टांगों के बीच में यार करने की कोशिश, फ्लिक किया है डीप मिड विकेट की दिशा में। थोड़ी सी हड़बड़ाहट और हिचकिचाहट देखने को मिली और इसी वजह से फिर से एक बार जहां पे 1 रन मिलने की संभावना थी वहां पे मजा ने दूसरा रन मुकम्मल कर लिया है। मगर सिंगल और डबल के साथ साथ यहाँ पे बड़े स्ट्रोक की दरकार, बड़े स्ट्रोक की सख्त जरूरत है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 20 रन। इस ओवर में 6 रन खर्च किए हैं। काफी शानदार और बहुत ही नबातुला ये ओवर, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक खेलना जानते हैं, बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं और उनको यहाँ पे रोकना बहुत ही मुश्किल था, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हुए। याच दरम्यान किंजलोल कर्णधार आणि तुडील कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे टॉस करण्यासाठी। किंजलोल कर्णधार आणि तुडील कर्णधार, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर प्लीज आम्हाला सपोर्ट करा, सहकार्य करा। जी हाँ, हारिस ने आउट देखा ना था, सामने पड़ी हुई गेंद हाफ वॉली बनाकर उड़ाया उसे मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में 6 रन के किंजलोल संघाचे कर्णधार आणि तुडील संघाचे कर्णधार। किंजलोल कैप्टन और तुडील कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आप टॉस बॉक्स में जल्द से जल्द आए। नए गेंदबाज फरजान पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर महसूस करते होंगे। जी हां, फिर से एक बार देखिए, सही नसीहत वही नतीजा। बहुत ही महंगे साबित होते हुए एक ही गेंद पर उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं और बल्लेबाजी करने वाली टीम यूनाइटेड को इस रनों की सख्त जरूरत थी। बहुत ही मूल्यवान ये रन, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रन, क्योंकि दूसरे ओवर में रनों को सुखा दिया था नईम ने। पूरे ओवर में उन्होंने मात्र 6 रन खर्च किए थे, बल्लेबाजों को रोक के रखा था, थामे रखा था, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया था। मगर जैसे ही ये ओवर चेंज हुआ, फरजान आए, फरजान के ऊपर हल्ला बोल किया है। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर छक्का और अब यहाँ पे गेंदबाज शायद गेंदबाज को चेंज किया है। मोइज के हाथों में गेंद सौंपी है, उनके ऊपर भरोसा किया है कि शायद मोइज यहां से हमें कामयाबी दिला सकते हैं, बल्लेबाजों को रोक सकते हैं, रनों से वंचित रख सकते हैं। देखते हैं अब यहां पे सही मायनों में गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर पलटवार किया है। पहले 2 ओवर में पूरी तरीके से अंकुश लगाया था, 33 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हारिस, हालांकि हारिस जब गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके ऊपर हल्ला बोल किया था, मगर वही जैसे मैंने कहा कि रिवेंज, हालांकि कहीं ना कहीं दिल और दिमाग में ये रिवेंज रहता ही है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया है। फिर से एक बार डीप मिड विकेट की दिशा में अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो और एक ही रन पर हारिस को संतोष करना होगा। इससे 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 34 रन, मगर अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि जीतने के लिए कुल मिला के 57 रनों की जरूरत। 9 गेंदें बची, 10 गेंदें अभी भी आना बाकी है। दो ही, जी हाँ, इस पर दबा ये लीजिए, मजा मजा गेंदबाज को देते हुए सजा।
एक जबरदस्त छक्का यहां पे देखने को मिला मजा के बल्ले से। 40 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहां से 17 रनों की और जरूरत। मुइज राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इसमें तब आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, उस गेंद का पीछा किया था और छेड़खानी करने की कोशिश की। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहां पे मौका था। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 41 रन। यहां से 16 रनों की और जरूरत। कुल मिला के 8 गेंदों का खेल अभी भी शेष और 16 रनों की जरूरत। 8 गेंदों में अगर 16 रन बनाने हैं तो कम से कम 8 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आना लाजमी है। जी हां, हारिस के ताकत और टाइमिंग का यहां पे हिदायत अंतुले इनकी जानिब से हारिस के लिए 100 रुपए का इनाम। उसी के साथ मजा के लिए भी 100 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस ओवर में 4 छक्किया में देखने को मिले। नो बॉल के ऊपर भी एक छक्का था। अब यहां से ये मैच बहुत ही क्लोज आता हुआ। जी हां, फिर से एक बार देखिए लाजवाब ताकत। हारिस क्या सोच के आए हैं। ये 30 रन जुटा लिए हैं दोनों भी बल्लेबाजों ने। 5 छक्के, नो बॉल के रूप में 1 रन, 2 सिंगल रन और इसी वजह से रनों की संख्या 53 रन। अब जीतने के लिए 6 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर मजा, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम ओवर लेके आए हैं फरमान। राइट आर्म ओवर द विकेट। फरमान पटकी हुई गेंद और उसे हुक करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया था और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। फिर से एक बार 4 रन के लिए।